हाँ, ध्यान दें। मैं संतोष मिश्रा गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। प्यारे बच्चे, मैं आपके सामने संस्कृत विद्यापीठ महाविद्यालय चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के विषय में बता चुका हूँ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दूसरा काल जो आता है उसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल के विषय में आपको जानना है कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल कैसे पड़ा, और यह भक्ति काल जो है इसका समय कब से कब तक है। तो भक्ति काल का नाम भक्ति काल भी रखा गया। इसका एक अन्य नाम है पूर्व मध्यकाल। इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। और पूर्व मध्यकाल के बाद देखा जाए तो कुछ विद्वान इसे स्वर्ण युग के नाम से बताए हैं। यह स्वर्ण युग जो नाम पड़ा, यह अष्टछाप के कवियों ने इस तरह से इनका नाम रखा। इसका समय है 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 तक। यानी कहने का मतलब ये भक्ति काल का समय है, यह है आपका पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना गया। फिर इसे स्वर्ण युग के नाम से बताया गया, और स्वर्ण युग के नाम से बाद जानने से ये पता चला कि इसको इतनी ख्यातियों के रूप में विस्तारित किया गया। इसमें इसका नाम भक्ति काल क्यों पड़ा, इसकी प्रारूपता यह बताई जाती है कि इसमें भक्ति काल के संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें दो शाखाओं का नाम सबसे पहले आता है। पहली शाखा का नाम है, अगर बात किया जाए तो सगुण भक्ति शाखा, और एक दूसरा पॉइंट इसमें आता है निर्गुण भक्ति शाखा। तो सगुण और निर्गुण इन दोनों की बात हम करेंगे। सगुण का मतलब होता है जो यानी साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, उन्हें कहा जाता है सगुण भक्ति शाखा का उपासक। अर्थात वह मूर्ति पूजा में विश्वास रखेंगे, वह कभी भी यानी बनावट के श्रेणियों में बिना उसको देखे उस विषय के बारे में नहीं चर्चा कर सकते हैं, वह कहलाता है सगुण भक्ति शाखा। इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इसे कहा जाएगा साकार ब्रह्म का उपासक। साकार ब्रह्म का उपासक। अब अगर हम इस पर आगे और बात करेंगे तो जो साकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वह मूर्ति पूजा में विश्वास किए। फिर हम दूसरे पॉइंट पर चले। दूसरे पॉइंट का नाम है निर्गुण भक्ति शाखा। अगर हम निर्गुण भक्ति शाखा की तरफ चलते हैं तो इसका मतलब होता है, लिखा गया निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार ब्रह्म के उपासक। तो अब अगर निराकार ब्रह्म के उपासक के बारे में मानते हैं तो यानी वह भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका न कोई आकार है, न कोई रूप है, न रंग है। इसको मान करके यानी लोगों ने इस उपासना के विषय की चर्चा की तो इसे निराकार कहा गया, और जहां पर मूर्ति पूजा की बात आ गई वह साकार ब्रह्म के उपासक की चर्चा की गई। तो इस तरह से इसे दो खंडों में विद्वानों ने विभाजित किया। और जब इसे हम और अग्रसर यानी आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो सगुण भक्ति शाखा में फिर दो शाखाओं का जन्म होता है, और फिर जब निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं तो इनमें भी दो शाखाओं का जन्म होता है। इस तरह से इसका विस्तार और आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने का मतलब यह हुआ कि सगुण भक्ति शाखा में एक राम भक्ति शाखा का जन्म हुआ। तो राम भक्ति शाखा, और दूसरा जो हुआ दूसरे शाखा का नाम हो गया कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। ये दो प्रकार की शाखाएं आई। इन दोनों प्रकार की शाखाओं के विषय में अगर जानना चाहेंगे तो राम भक्ति शाखा जो है इसके प्रतिनिधि कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास, जो राम भक्ति शाखा के सभी विशेषताओं का उल्लेख किए। और जब हम कृष्ण भक्ति शाखा के नाम की तरफ आते हैं तो इसके
जो यानी प्रतिनिधि कवि हैं उनका नाम है महाकवि सूरदास। तो यानी महाकवि सूरदास का नाम आया एक तरफ, और दूसरे तरफ अगर चर्चा किया गया राम भक्ति शाखा में तो इस तरफ नाम आया है आपका गोस्वामी तुलसीदास का। यानी दोनों लोग आपस में भक्ति भावना से ये संप्रदायों को देख रहे हैं, लेकिन एक कृष्ण भक्ति शाखा के उपासक बने और ये राम भक्ति शाखा के उपासक बने। तो राम भक्ति शाखा की अगर बात किया जाए तो यानी गोस्वामी तुलसीदास के साथ आने वाले अन्य कवियों में जैसे ईश्वरदास का नाम आप पढ़ते हैं। ईश्वरदास के बाद अगर नाम की चर्चा किया जाए तो केशवदास का नाम आता है, और केशवदास के बाद अगर नाम की चर्चा किया जाए तो इसमें अग्रदास का भी नाम आता है। ऐसे अनेक कवियों ने यानी राम भक्ति शाखा को यानी सराहनीय रूप से विकसित करके विख्यात करके आगे की तरफ बढ़ाया। इनकी रचनाओं में प्रमाण जो मिलता है, जैसे आप रचनाओं में सबसे प्रचलित रचना रामचरितमानस की चर्चा आप करते हैं, तो रामचरितमानस तुलसीकृत जो रचना है, यानी इसमें राम के चरित्र का भक्ति भावना के आधार पर वर्णन हुआ है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे जानकी मंगल है। जानकी मंगल के बाद अन्य रचनाएं जैसे पार्वती मंगल है। पार्वती मंगल के बाद अगर बात किया जाए तो एक विख्यात इनकी रचना विनय पत्रिका है। इन सभी रचनाओं का वर्णन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सब ब्रज भाषा और अवधी भाषा में चर्चित हैं। इसमें विनय पत्रिका एक ऐसी रचना है जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, और राम के चरित्र का उसी प्रकार से मार्मिक वर्णन या विवरण दिए हैं जिस प्रकार से कि हमें अवधी भाषाओं की रचनाओं में मिली हुई ख्यातियां प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से यानी इन कवियों की ये विशेषता मिली, और इस तरह से यह आज विकसित होकर के यानी इस भक्ति काल को एक अनोखा रास्ता दिखा करके और लोगों को परिपक्व बनाए। तो यह रहा आपका राम भक्ति शाखा। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम हमने बताया कि इसमें महाकवि सूरदास का नाम आएगा। सूरदास के बाद इसमें अष्टछाप के 8 ऐसे कवि रहेंगे, तो अलग उनकी चर्चाएं होंगी। अभी केवल हम महाकवि सूरदास के बारे में बात कर रहे हैं। महाकवि सूरदास ने अपनी रचना सूरसागर के बाद बात करेंगे तो सूरसारावली, और सूरसारावली के बाद बात करेंगे तो इनकी एक रचना है साहित्य लहरी। इन सभी रचनाओं का मार्मिक यानी जो प्रारूप दिखाए हैं, इसमें भगवान कृष्ण के चरित्र का ये जो है वर्णन किए हैं, और इनके चरित्र की यह विशेषता हमें बताती है कि भगवान कृष्ण को यह अपने मन तन और हर प्रकार के विवेक से बहुत यानी भक्ति भावना में इनके लीन रहते थे। यह श्रृंगार रस में नहीं बल्कि भक्ति रस में और भक्ति रस के साथ शांत रस में ज्यादा से ज्यादा रचनाओं को किए हैं। इनके छंदों की अगर चर्चा किया जाए तो इनमें पद और पद के बाद और जितने प्रकार के यानी बने हुए कलात्मक विशेषताओं का इन्होंने चर्चा किया है। तो इस प्रकार के विवरण से यानी साहित्यिक विकास का बड़ा एक मार्मिक विवरण मिलता है। ये साकार ब्रह्म के उपासकों की कृतियां हैं और इस प्रकार से चर्चित इसमें बनी हुई है। तो अब तक हमने जो चर्चा किया प्यारे बच्चों आपके सामने, वह यानी आपके साकार ब्रह्म के उपासक के विषय में। अब हम पॉइंट पर आते हैं निराकार ब्रह्म के बारे में। तो इसमें भी 2 प्रकार की शाखाओं का जन्म होता है। एक का नाम है ज्ञान मार्गी, और ज्ञान मार्गी के साथ अगर दूसरे में बात करेंगे तो दूसरे में नाम आएगा प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी जो शाखाएं हैं, इन दोनों में जन्म देने वाले जो प्रतिनिधि कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, उनका नाम है संत कबीर। और अगर हम बात करेंगे
प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो उनका नाम है, आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। ये दोनों लोग इस प्रकार से यानी ख्यातियों को दिखाए कि दोनों संप्रदाय की अलग अलग विशेषता है। आपको संक्षिप्त में ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। संत कबीर जो थे यह ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनके सहयोग में आने वाले कवियों में जैसे आप रविदास या रैदास का नाम सुने हैं, इसके अलावा मलूक दास का नाम सुने हैं और चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हैं। ये लोग ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इनकी जो रचना है, इनकी रचनाओं का वर्णन संत काव्य के रूप में मिलता है। यह संत काव्य के रूप में बनी रचनाओं में कबीर की पहली रचना है जिसका नाम है बीजक। बीजक को उन्होंने लिख करके उसके 3 पार्ट यानी 3 खंड बनाए। प्रथम खंड का नाम है साखी, और साखी के बाद सबद, और सबद के बाद रामायणी। इस 3 खंड में यानी उनकी रचनाएं प्रचलित हुई। इनके बाद आने वाले कवियों में संत रैदास की एक रचना है रविदास के पद, या रविदास के पद के बाद अगर देखते हैं तो इनकी दूसरी रचना है रविदास की वाणी। इसको लिख करके ज्ञान मार्गी शाखाओं के कवि संत काव्यों के रूप में इनकी भाषाओं का जो यानी रूपरेखा बना, उसके आधार पर उसे चर्चित किए। और यह लोग अगर बात करेंगे तो उनमें संत कबीर को किसी भाषा का ज्ञान नहीं था। ये अपनी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी भाषा का नाम आता है, उसी के रूप में इसको चर्चित करके यानी इस प्रकार से विकसित किए। और विकसित करने के बाद अपने यानी भक्ति भावना की सराहना किए। तो इनका नाम आया। आगे हम प्रेम मार्गी शाखा के कवियों पर चलते हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी प्रतिनिधि कवि हैं। इनके साथ आने वाले कवियों में एक राइटर हैं जिनका नाम है मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद का नाम आया। मुल्ला दाऊद के बाद अगर चर्चा करेंगे तो इसमें एक कवि हैं कुतुबन, कुतुबन का नाम आएगा, और एक कवि हैं मंझन, इनका नाम आएगा। इन लोगों ने मिल करके अपने काव्य की जो रचना किए उस काव्य का नाम है सूफी काव्य। अब ये लोग सूफी काव्य की रचना करके और विकसित हुए। इस सूफी काव्यों में सबसे पहली जो जायसी की रचना है उसका नाम है पद्मावत। ये पद्मावत नामक जो महाकाव्य हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पद्मावत नामक महाकाव्य में अगर देखा जाए तो राजा रत्नसेन और महारानी पद्मावती के यानी विशेषता का वर्णन मिलता है। और यह विकसित होकर के यानी सारी रचनाएं जो इनकी हुई हैं ये श्रृंगार रस में हुई हैं। और श्रृंगार रस के यहाँ दोनों खंडों की चर्चा हम करेंगे। श्रृंगार रस के विषय में अगर बात किया जाएगा तो उसका स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जितनी रचनाएं बनी हुई हैं उसमें यानी खुशियों का वर्णन मिला हुआ है, और वियोग श्रृंगार में जितनी रचनाएं बनी हुई हैं उसमें यानी वियोग अर्थात दुख नामक भावना का वर्णन हुआ है। तो ये सारी रचनाओं का चर्चा यानी जायसी जी ने अपने पद्मावत जैसे महाकाव्य, पद्मावत के अलावा अखरावट और आखिरी कलाम जैसे रचनाओं में दिखाए हैं। इनके अलावा मुल्ला दाऊद का नाम और कुतुबन का नाम और आदि कवियों का नाम जो विकसित हुआ है, तो मुल्ला दाऊद की जो रचना है उसका नाम है चंदायन। चंदायन को इन्होंने लिखा, और कुतुबन और मंझन ने लिखा मधुमालती, और मधुमालती के बाद अगली रचना है मृगावती। इन लोगों ने इसको लिखा और लिख करके भक्ति काल को एक अनोखा स्थान दिया। और अनोखा स्थान देने के साथ साथ इन लोगों ने इस प्रकार इसका विस्तार किया कि कुछ विद्वानों ने भक्ति काल का एक नया नाम जो रखा वह स्वर्ण युग के नाम से रखा। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा गया कि इसमें भक्ति भावना में
संयोग और वियोग दोनों रूप में ईश्वर के यानी रूपरेखाओं की चर्चा की गई। ईश्वर के बारे में यानी उपासना के बारे में चर्चा की गई। इसके प्रतिनिधित्व में एक शब्द बना जिस शब्द का नाम है अष्टछाप। अगर हम इस अष्टछाप की चर्चा करते हैं तो अष्टछाप की चर्चा में मिलता है कि 8 कवियों का एक समूह था। इस कारण से उस यानी शब्द का नाम रखा गया अष्टछाप। अष्टछाप के कवियों में अगर नाम देखा जाता है तो यानी नाभादास का नाम, परमानंद दास का नाम, गोविंद दास का नाम, कुंभन दास का नाम और एक गोविंद स्वामी हैं और एक छीत स्वामी हैं। यानी इस प्रकार से कवियों का नाम विकसित होते हुए यह अष्टछाप शब्द बना और 8 कवि ने इस शब्द को प्रोत्साहित करके भगवान कृष्ण के प्रतिभा का यानी अपने शब्दों में वर्णन कर दिया और इस प्रकार से विकसित होते हुए यह जो है हिंदी साहित्य का दूसरा काल पद्य खंड में बना जिसका नाम है भक्ति काल। इस भक्ति काल में अगर आलोचनाओं की चर्चाएं मिलती हैं तो आलोचनाओं की चर्चाओं में आने वाले आधुनिक काल के जो साहित्यकार हैं, जो काव्य कृतियों की रचना करने वाले रचनाकार हैं, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने यही सब कृतियां अपने भावनाओं में बदलते हुए इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को बढ़ाया कि भक्ति काल को पूरे पद्य खंड का चारों काल का सबसे प्रमुख काल बताए और इसमें उन्होंने रस के बाद छंद और छंद के बाद अलंकार का वर्णन किए। रस छंद अलंकार से सुसज्जित अगर ये रचनाएं मिली तो रचनाओं में सबसे पहले रस का नाम आया। रस में उन्होंने भक्ति रस और भक्ति रस के साथ शांत रस और शांत रस के साथ श्रृंगार रस, इस तीनों रसों को लोकप्रिय बना करके यानी चर्चाओं को किया। और अगर छंद की बात देखा जाए तो छंद में इनमें आने वाले कवियों में अगर मिलते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जो यानी सम और अर्ध सम मात्रिक छंदों जैसे रचनाओं की चर्चा किए हैं। और इसके अलावा अलंकार में अगर देखा जाए तो अलंकार के जो जनक आचार्य भामह हैं यानी उनकी अलंकारिक प्रतिभा को भी भक्ति काल में दर्शाया गया है कि भक्ति काल के ऐसे कवियों ने जिन्होंने इनकी अलंकारिक विशेषता को अपने कविताओं में मिलाया, उनमें आने वाले कवियों में अगर चर्चा किया जाए तो यानी आपके गोस्वामी तुलसीदास और गोस्वामी तुलसीदास के बाद आपके महाकवि सूरदास और इनके सहयोगी यानी आचार्य केशवदास आदि कवियों की चर्चाएं मिलती हैं। आचार्य केशवदास जो थे वह इस तथ्य में कहा गया कि रामचंद्रिका की रचना करके एक छोटी सी नहीं एक बड़ी ख्यातियों में इनकी चर्चाएं हुई। यह भी भक्तिकालीन कवियों के साथ भी अपनी रचनाओं को किए और भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं करने के साथ साथ यह अगर अग्रसर हुए तो आने वाले फिर नए युगों में भी यानी रचनाओं का विस्तार किए और इस तरह से विस्तार करते हुए भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य के यानी स्वर्ण युग के नाम से बताए और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को विकसित किए। यही इसका प्रमुख यानी आधार है। और इसको बताते हुए भक्ति काल की प्रवृत्तियों पर अगर हम चर्चा कर लें तो भक्ति काल की प्रवृत्तियों में 3 ऐसी बातें आती हैं कि श्रृंगार रस और भक्ति रस और शांत रस का वर्णन मिलता है पहले पॉइंट में। अगर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें ईश्वर की भक्ति भावना का विकास मिलता है। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो साकार ब्रह्म के जो उपासक थे वह मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। और अगर चौथे पॉइंट पर बात किया जाए
तो जो निराकार ब्रह्म के उपासक थे वो यानी बिना आकार बिना रूप रंग के यानी ईश्वर को मानते थे, लेकिन कहते थे कि इनका न कोई रूप है, न रंग है, न कोई आकार है। ईश्वर एक नाम है जिसके आधार से यह सत्यता मिलती है। ईश्वर है लेकिन उसका रंग रूप आकार कहीं नहीं है, उसको हम निराकार रूप में केवल खोजें। क्योंकि इनके रूप में तमाम ऐसी कविताएं मिलती हैं कि जिसके आधार पर ये पता चलता है कि हाँ ऐसी चीजें पाई गई हैं। एक कवि ने लिखा है जैसे निर्गुण कौन देश को वासी, यानी निराकार वह कौन है ईश्वर, या निर्गुण वह कौन सा व्यक्ति है जिसको ढूंढने के लिए पूरा संसार बिना आधार के, बिना इस प्रकार की तथ्यों से वह खोजता है और तप से और ज्ञान से और अपने त्याग से उन्हें प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का इससे विशेषता मिलता है। इसी जो है शब्दों के साथ मैं अपनी वाणियों को यानी विराम देता हूँ। आज का जो यानी पठन पाठन का रूप है यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले दिन